व्हाट इज यूग्लिना? यूग्लिना क्या होता है? दिस इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन द पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसका दूसरा प्लांट्स एंड एनिमल्स। का कनेक्टिव लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल इज यूग्लिना। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, जो WCR के द्वारा चलिए उसके फर्स्ट पार्ट को हमें सॉल्व ये बताएंगे आप लोग। इनमें से कौन सा जो है चीज नहीं गिवन है? आर्टिकल 39 में कौन सी चीज इसमें गिवन नहीं है? आपको पता है आर्टिकल 39 किस में आएगा? DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट आता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का दो मेन काम होते हैं, एक तो वेलफेयर ऑफ द स्टेट यानी कि लोगों के लिए भलाई करना, और दूसरा होता है सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रोवाइड करना। ठीक है, ये आपका DPSP का पार्ट होता है। और DPSP हमने लिए थे आयरलैंड से। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आर्टिकल 39 में कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, इन करके तो देखिए जी क्या है। तो पहला पॉइंट देखिए जी क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है ये किस आर्टिकल में आता है? एक्चुअली इसका जो लड़का हो लड़की हो उनको अगर आप बराबर काम कर रहे हो तो सबको पैसे बराबर मिलेंगे। ये आपका आता है 39D के अंदर। 39D के अंदर आता है। विलेज पंचायत को आपने बनाना है, ये आपका आता है अंडर आर्टिकल 40 नंबर आर्टिकल के अंदर आता है। टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब क्या है कि आपने लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना है। तो ये आपका आता है आर्टिकल 38 में। 38 में The citizens, men and women equally have the right to an adequate means of livelihood। मतलब क्या होगा? समान रूप से आजीविका के प्राप्त साधनों का अधिकार है लड़का और लड़की को, महिलाओं पुरुषों को। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? ये लिखा गया है 39A में। ठीक है, 39A में लिखा गया है। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा था कि आर्टिकल 39 में कौन सी चीज नहीं है? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन में नहीं बनेगा, सी ऑप्शन नहीं बनेगा, क्योंकि ए वाला और डी वाला जो है आपका 39 में आते हैं। तो आंसर इसमें बी एंड सी बनेगा। तो आंसर इज सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया जी? जो में इसमें ये है कि मिनिमम तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। पहले ये 8 साल हुआ करता था। इससे चलिए अगला बताइए। काफी लोगों ने कमेंट किया है, तो अगला बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा जो मैच है वो करेक्ट नहीं है? तो ये टेम्पल्स के नाम है, ये टेम्पल्स के नाम है। तो ये पूछ रहा है कि ये टेम्पल्स वहां पे हैं या नहीं है, तो ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, पहला पॉइंट देखिए क्या कहता है। दैट इज महाकाल टेम्पल जो है आपका उज्जैन में है। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है जी। उज्जैन MP के अंदर देखने को आपको मिलता है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ये मंदिर वहां पे है। दूसरा है श्रृंगेरी माथा, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट। चिकमंगलूर जो है कर्नाटक में है, और जहाँ पे आपकी कॉफी वगैरह देखने को आपको मिलती है। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका ये मंदिर देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तीसरा है सन टेम्पल कोणार्क। ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है जी। सन टेम्पल कोणार्क देखने को मिलता है। जैन टेम्पल खजुराहो, यहाँ पे चीज देखिए, खजुराहो जो है चंडेल वंश ने जो है मंदिर बनवाए थे ये, लेकिन यहाँ पे जैन टेम्पल्स अकेला है। ये अकेला जैन टेम्पल्स ना होके ये हिंदू टेम्पल भी है वहाँ पे। जैन और हिंदू टेम्पल दोनों टेम्पल्स हैं खजुराहो में। तो इसीलिए आंसर इसको हम क्या करेंगे? डी ऑप्शन करेंगे। अकेला जैन टेम्पल नहीं है वहाँ पे, हिंदू टेम्पल्स भी हैं वहाँ। क्लियर हो गया? सो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। क्लियर? अच्छा, ये कोणार्क वाला जो मंदिर है सन टेम्पल, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, तो ये 3-4 और इसको और क्या कहते हैं हम? ब्लैक पगोड़ा। और बाकी सब क्वेश्चन सही हैं। ब्लैक पगोड़ा कोणार्क मंदिर को, सन टेम्पल। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या टिक करेंगे हम? डी ऑप्शन इज द राइट वन। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर। यस, डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। डी ऑप्शन। और उससे आगे क्वेश्चन को नेक्स्ट बताइए, फटाफट सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कोरलाइट्स जो है आपकी रूट्स हैं साइकस प्लांट की, ये किस चीज में हेल्प करते हैं? साइकस प्लांट है आपका, उसमें रूट्स होती हैं कोरलाइट रूट्स। ये किस में हेल्प करती हैं? पहले आपको दिखा देता हूं। ये इस तरीके की रूट्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके की रूट्स होती हैं। और ये क्या करते हैं? ये आपकी एसोसिएशन बनाते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन? जहां पे दोनों का बेनिफिट होता है। ये किसके साथ बनाते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ जो है आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, जहां पे दोनों को बेनिफिट होता है। और ये कोरलाइट रूट साइकस के साथ मिलके ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। क्लियर हो गया जी आपको? यस, ये बनेगा जी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा खुद का ये मेरा स्टडी कहता है कि तो बी ऑप्शन
बनेगा राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ जो है एसोसिएशन बनाते हैं। और भी आपको मैं बता देता हूँ कोरलाइट रूट्स और इसमें देखने को आपको मिलती हैं। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था एनाबीना नॉस्टॉक, एनाबीना नॉस्टॉक, ठीक है, ये भी एसोसिएशन बनाते हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और इनके अंदर भी जो रूट्स देखने को मिलती है कोरोलाइड्स रूट्स। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द मेन, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द मेन। वगैरह के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये कई बार आ चुका है। चलिए जी अगला बताइए। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और आप इसको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फटाफट बताना है। आगे हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इन प्लान हेड। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है इसके फाउंडर कौन है? 65 तो हमने देखी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो है 32 एक है ये इंपॉर्टेंट जो ब्रिज थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो फाउंडर हैं वो कौन है ये पूछ रहा है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, काफी बच्चे ना आपस में बातें चल रही हैं। रेल कर्मचारी सरकार की आलोचना नहीं करेगा, ये किस आचरण नियम के अंतर्गत आता है? कोई बच्चा आए यहाँ पे सरकार क्लास में कोई ना आए तो उनकी चीजों के ऊपर फोकस मत किया करो। लाइक शेयर वगैरह स्टार्टिंग में जो करना होता कर लिया करो, लेकिन बीच में मत जाया करो कहीं पे भी। सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, बातों की तरफ मत ध्यान दो। बातों करने वाले बातें करते रह जाएंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का एक लेवल सेट है हमारा, आपको भी पता है जितनी भी हमारी मैराथन क्लासेस होती है एक लेवल सेट होता है, एक पेपर की फील आती है आपको कि हाँ हम पहले भी बता चुका हूँ कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसी तरीके के क्वेश्चन मैं सेटअप खुद करता हूँ ये सारी चीजें कि हाँ कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे लगाना है, ठीक है, ताकि आपको टेंशन भी होती रहे और मजा भी आता रहे। टेंशन का मतलब ये है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और कुछ आपके वैसे पेपर में जैसे कुछ 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो भी डाल दिए ताकि आपको जो है आपको पेपर की फील आए। तो बस पढ़ लो यार, बस ये चीज है आपके। क्वेश्चन नंबर 62 है, चलिए जी। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? क्वेश्चन ध्यान रखिए क्या कहता है। क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है इसके फाउंडर कौन है? देखिए पहली बात तो आपको 2 चीजें याद रखनी है। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये स्टार्ट कहाँ पे हुई थी? 1875 में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। न्यूयॉर्क में स्टार्ट हुई थी और इनका जो उद्देश्य था ये हिंदुइज्म जाने के जो हमारे हिंदू धर्म की चीजें हैं उससे बहुत प्रभावित थे और इन्होंने भी वही प्रचार किया। और ये 2 लोग थे आपके, एक तो रशिया से एक विमेन थी जिनका नाम था मैडम HP। नई पेंशन प्रणाली में एक अभिदाता सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने के उपरांत भी किस आयु तक योजना और एक अमेरिकन बाहर न होने का विकल्प चुन सकता है? तो ये 75 ईयर्स है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 2 लोग थे जिन्होंने ये काम किया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 64 पे आ गए हैं। कर्नल HS ऑलकॉट। तो ये 2 लोग थे जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी खोली थी। ये 1875 में इन्होंने स्टार्ट करी थी, लेकिन बाद में जो है ये इंडिया में भी आए। इंडिया में इन्होंने हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाए? मद्रास के अंदर। तो ये कह रहा है कि रेल सेवा उदारीकृत अवकाश नियम के किस नियम आपको याद होगा ये अध्यार किसके हेडक्वार्टर थे? अध्यार किसके हेडक्वार्टर थे? अगर आपको क्लियर होगा होम रूल लीग, होम रूल लीग स्टार्ट करी थी हमने जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने स्टार्ट करी थी। अध्यार हेडक्वार्टर जो थे एनी बेसेंट के थे, तो होम रूल लीग जब उन्होंने वहां से स्टार्ट करी थी, ठीक है। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी अध्यार हेडक्वार्टर बनाए, तो इनके साथ कौन जुड़ गया? एनी बेसेंट। क्लियर हो गया। बट एक चीज ध्यान रखना, थियोसॉफिकल सोसाइटी में फाउंडर नहीं थी। एनी बेसेंट वाज नॉट द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। जो फाउंडर है ये सिर्फ 2 लोग हैं, ये 2 लोग हैं आपके फाउंडर, सिर्फ ये 2 लोग फाउंडर थे। एनी बेसेंट ने ज्वाइन किया था 1889 के अंदर, 1889 के अंदर इन्होंने ज्वाइन किया था, बट शी वाज नॉट द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। गलती मत करना, ये क्वेश्चन जानबूझ के उन्होंने ऐसा डाल दिया, इसमें तो आपको टिक करना पड़ेगा, इसमें आपको एनी बेसेंट ही टिक करना पड़ेगा। कई बार वो पेपर में दे देते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर, तो उसमें ए ऑप्शन ये आ जाएगा, बी ऑप्शन ये आ जाएगा, सी ऑप्शन ये आ जाएगा, आगे ऑप्शन दे देंगे 1 ओनली 2 ओनली, इस तरीके से। एनी बेसेंट वाज नॉट द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, शी जॉइंड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन 1889। क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है जी। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कहां से आई थी? आयरलैंड से। पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो महिला प्रेसिडेंट बनी थी वो भी एनी बेसेंट बनी थी 1917 के अंदर। 1917 में कलकत्ता सेशन के अंदर ये बनी थी। उमेश चंद्र बनर्जी पहले आईएनसी के चेयरपर्सन, फर्स्ट आईएनसी चेयरपर्सन 1885 में।
तो आप राम उसको लिख प्रसाद सकते बिस्मिल, हैं। आपको पता है जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी क्वेश्चन की नंबर, तमन्ना अब हमारे दिल में है। जो है ये सॉन्ग को जो 68, प्रमोट किसने किया था? राम What is प्रसाद the बिस्मिल जी maximum ने। number of सुभाष Central चंद्र बोस जी के Information बारे में हमने Commissioner बहुत सारी allowed at चीजें a अभी डिस्कस time करी थी to डिटेल में, hold ठीक है? office? तो तो आंसर इसमें क्या ये, बनेगा जी 10 आपका? ए ऑप्शन ठीक है। बनेगा राइट आंसर, ए ऑप्शन, एनी बेसेंट। क्लियर? CIC जो होते हैं 10 है। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ, क्वेश्चन ए नंबर ऑप्शन 69 है, व्हाट इज चलिए द जी, ये पीरियड है ऑफ एनी बेसेंट, लिमिटेशन आयरलैंड ऑफ से आई हुई अपील लेडी। अगेंस्ट द चलिए जी, रिकमेंडेशंस अगला ऑफ बताइए। इंटरनल कंप्लेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोबाइल फोन कमिटी से, अंडर सेक्सुअल मोबाइल हरासमेंट फोन ऑफ से ई वुमेन वेस्ट एट निकलता है, वर्कप्लेस, उसमें सबसे ज्यादा मेटल कौन सी निकलती है? पहली बात तो मोबाइल फोन के जो फाउंडर है, इनका नाम बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, मार्टिन कूपर। परितोष मार्टिन अधिनियम कूपर ने जो 2013 है के अंतर्गत आपका आंतरिक इन्वेंट परिवार किए थे समिति की मोबाइल फोन। सिफारिश के विरुद्ध क्वेश्चन अपील है दायर मोबाइल करने की फोन से ई परिसीमा वेस्ट, है। जैसे आपका कोई तो फोन ये खराब हो 90 गया, days ठीक है, है। फोन ठीक खराब है। हो गया और आपने ये ऐसे डायरेक्टली फेंक दिया, क्वेश्चन घर है। पे पड़ा है तो और ऑप्शन बहुत सारे सी फोन इज भी द पड़े राइट होते हैं, आंसर। काफी चीजें पड़ी होती चलिए, हैं, क्वेश्चन नंबर उसमें एक्चुअली क्या 70 होता है है, कि वो वेस्ट होता है, unfair इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट labor होता है, उसमें practice are जहरीली गैसेस listed भी in निकलती हैं, अनुसूचित और इनमें से जो मेटल है आपका वो कौन सा श्रम व्यवहार अबंडेंट की होता है अधिनियम जो में ई वेस्ट में अधिसूचित है। होता तो है, दैट ये वाज आईडीए कॉपर। 1947 क्योंकि आपको पता है में कि है, कॉपर यानी जो कि है, इंडस्ट्रियल देखिए डिस्प्यूट एक्ट इलेक्ट्रिसिटी 1947 के है, अंदर सारा काम इलेक्ट्रिसिटी ये के थ्रू चल किया रहा है, गया जो हमारा ऑप्शन बी जो भी इज हम द बात कर रहे हैं राइट इधर उधर आंसर। जो भी चीजें चल रही हैं फोन से, उसमें कॉपर तो लगा होगा, क्योंकि चलिए, कॉपर क्वेश्चन जो नंबर है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड 71 को देख इलेक्ट्रिसिटी लेते होता हैं। है। बेस्ट ना करके सिल्वर ये बेस्ट काफी होता है, important सवाल है दूसरा और बेस्ट आपका कई बार कॉपर है। हमने सिल्वर को discuss तो किया यूज है। नहीं कर सकते क्योंकि महंगा बहुत What है, amount इसलिए हम कॉपर is यूज to करते be हैं। तो recovered ऑब्वियस सी for बात है, जब if मेटल में the मेटल silver होगी medal मोबाइल फोन pass में, वो is सबसे ज्यादा lost, कौन सी होगी? तो कॉपर होगी। सिल्वर Clear? के लिए तो जो है आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, ए ऑप्शन कॉपर। ठीक है, सिल्वर जो है और आपका बेस्ट ब्रॉन्ज के कंडक्टर ऑफ लिए हीट एंड जो है इलेक्ट्रिसिटी ये है। है पैलेडियम मेटल जो होती है ये 4960, यूज करते हैं हम और एरोप्लेन गोल्ड में। के लिए जो है ये है एरोप्लेन में जो मेटल लगी होती है वो आपकी पैलेडियम होती है। 26,113 रुपीस। गोल्ड, गोल्ड तो से मेरे ये दिमाग में सब सिर्फ एक ही चीज आती है, गोल्ड है आपकी कोलार माइंस। क्वेश्चन नंबर 72 है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा, एक ट्रिब्यूनल चीज और आपको मैं बताता हूँ, एक यूनेस्को ने अभी हाल फिलहाल में ही तो आपका 323 ए के तहत किया गया था। वर्ल्ड यूनेस्को ठीक ने है, हाल फिलहाल ये में इसका सही आंसर है। वर्ल्ड सॉरी आर्टिकल बायोस्फीयर रिजर्व जो है उन्होंने घोषित किया था क्वेश्चन नंबर इंडिया से 73 है, एक, जो आपका उन्होंने मैन बायोस्फीयर maximum प्रोग्राम how में लिया many था, times दैट वाज पन्ना, partial withdrawal पन्ना is टाइगर allowed रिजर्व, under पन्ना new बायोस्फीयर pension रिजर्व, scheme? पन्ना नई बायोस्फीयर पेंशन रिजर्व प्रणाली में अधिकतम जो है कितनी उनको बार टैग दिया पैसे था। की आंशिक अब बात निकासी यहाँ की पे जा ये है, सकती है? पन्ना तो जो 3 है वो times है। कहाँ पे है? पन्ना बायोस्फीयर NDLS रिजर्व, के दैट इज साइट पे इन जाके मध्य इसको देख प्रदेश। सकते हैं। एक है पन्ना माइंस, पन्ना माइंस किसके लिए फेमस है? जो Frequently मध्य asked प्रदेश में है, question के वो अंदर इसका डायमंड के लिए जिक्र किया फेमस गया है, है। तो डायमंड वहाँ के भी लिए देख सकते हैं। ये भी आपको चलिए, याद क्वेश्चन करना नंबर है, ठीक है, याद रखना। 74 है, और डायमंड इज द Iranian प्योरेस्ट pension फॉर्म ऑफ द rule कार्बन, 1993 प्योरेस्ट pension फॉर्म ऑफ द कार्बन, disbursing हार्डेस्ट authority means नेचुरल नोन सब्सटेंस। ठीक है, नेचर के रेल अंदर अगर सेवा कोई भी हार्ड चीज है वो आपकी नियम कार्बन 1993 में Clear? पेंशन ध्यान वितरण रखना। और हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में पदाधिकारी कौन दांत, है? इनेमल, दांत, पेंशन टूथ का कौन सा वितरण पार्ट? पदाधिकारी कौन इनेमल। है? तो ठीक ये है, जो ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रांच ऑफ आप भी कहेंगे सर कहाँ से कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे ई वेस्ट चल रहा था तो यहाँ पे दांतों तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा मैं घूम जाता होता हूँ कि हाँ जो भी आता है दिमाग में बता दो बता दो बता दो। तो बस इस चीज का ध्यान रखना, इनेमल इज द हार्डेस्ट जो आपका सब्सटेंस है, मतलब दांत के अंदर। 75 तो ये है भाई आपके पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, सबसे 60.20% जो है आपके मेटल्स निकलते हैं। क्लियर हो गया? फॉर फिलिंग अप हाँ, ठीक है। 40% इंडक्शन कोटा इन मेरे मेकिंग बच्चे लोग आगे और भी मेरे से आगे यांत्रिक हैं। कारखाने सूरत में सिटी इज द 40% डायमंड सिटी, इंडक्शन बिल्कुल जी, कोटा सूरत को भरने के डायमंड लिए सिटी लेवल कहते हैं, एक में बिल्कुल कहते अनुसूचित हैं, जाति ठीक है। को, चलिए, जनजाति के तो सेवारत आंसर इसमें आपका कर्मचारियों समझ की आ गया जी अधिकतम आपको? आयु सीमा है। हाँ, तो देखिए एक्चुअली 33 ठीक है तो और मेटल आपके 33 सबसे ज्यादा 5 देखने को मिलते हैं, is बाकी still पढ़ने की C। कुछ जरूरत तो नहीं है, बस ये देख आपको लो 38 मेटल प्लास्टिक जो है, है फिर वो दिख जाएगा। अच्छा मेटल के बाद सबसे ठीक ज्यादा है, इसके पॉल्यूटेंट लिए कौन सा है आप आपका? आर्ग्यूमेंट नंबर प्लास्टिक। एक देख सकते हैं, ये है मेटल के 60 बाद प्लास्टिक सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट में आते हैं, 1 फिर by मेटल प्लास्टिक, ये वो सब 2022 चीजें देखने को मिलती ठीक हैं, है, ठीक latest ही है। है। चलिए जी तो आगे आप चलते हैं उसको अगले देख क्वेश्चन सकते में। नेक्स्ट बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है 76 है। चलिए एवरेज कोस्ट आगे बताइए जी, क्वेश्चन क्या कहता है? जो है फटाफट बताना है। ग्रुप सी एम्प्लॉय ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो मैंगो को राइपन करने में मदद करता है, उनको पकाने में पकने में मदद करता है। लोकल क्वेश्चन है, देखिए आपको बताया था राइपन मैंगो में आपका हेल्प करता है, इसमें से कैल्शियम लेकिन, कार्बाइड। जैसे कि है आंसर कि इसमें वर्ष क्या बनेगा आपका? 2019-20 बी ऑप्शन के बनेगा, सांख्यिकी कैल्शियम कार्बाइड इज द करेक्ट सांख्यिकी आंसर। के क्लियर हो अनुसार गया आप पश्चिम लोगों मध्य को? रेलवे हाँ जी, में प्रति बी ऑप्शन बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड। अच्छा एक चीज हो रहा है, आपको बताया था फ्रूट्स को पकने में तो 11 लाख हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, उसमें ये एक इसके अंदर है, गैसियस ये हार्मोन है आपका। क्वेश्चन लोकल है।
क्वेश्चन नंबर गैस वाला 77 भी हार्मोन लोकल है, है, gaseous हार्मोन, स्टाफ जो ऑन फ्रूट्स को रोल पकने में हेल्प करता है, on एंड दैट वाज WCR as per इथाइलिन, 2019 and 20 दैट वाज statistics was इथाइलिन। in क्लियर, the इथाइलिन range पेपर में of आ सकता है, 55 एसिटिलीन पेपर में आ सकता है, हाँ 55,000। ठीक है। ये दोनों आपके ठीक है, गैसियस हार्मोन ये हैं जो फ्रूट को पकने में चलिए, हेल्प क्वेश्चन करते नंबर हैं। 78 इस क्वेश्चन में है, राइपन मैंगो में what कैल्शियम are the कार्बाइड इज द करेक्ट qualifying आंसर। mark in क्लियर, treatise, यस, कैल्शियम for कार्बाइड, your तो ये है जी आपका your कैल्शियम candidate के लिए कार्बाइड। जो है और वो, कैल्शियम 51 कैल्शियम है, आपकी बोन्स और STC बोन्स के लिए चाहिए, हड्डियों के लिए 41 चाहिए, दांतों के लिए चाहिए। यहाँ पे जो अगर अगला बताइए जी। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये 60 and सबसे 40 का होता है। लार्जेस्ट शेयर प्रैक्टिकल जो है पावर जनरेशन वो के अंदर 60 इंडिया होते हैं, में किसका आता ठीक है? है। पावर और oral जनरेशन जो में होता है वो सबसे 40 का ज्यादा होता जो है। है आपका इंडिया में अब किसका आप इसको लार्जेस्ट दूसरे शेयर एंगल से है? देख सकते तो हैं भाई इसका कि, है थर्मल 36 पावर। आंसर जो इसमें लाना क्या है, बनेगा? वो बी ऑप्शन जनरल बनेगा के लिए राइट है। आंसर। और थर्मल पावर का इसमें जो सबसे लाना ज्यादा है शेयर वो देखने को मेरे आपको ख्याल मिलता से है 50 है। अराउंड 63.2%। ये मैंने रिसेंट एक इसके डेटा अंदर देखा 50 था तो आएंगे, उसमें तो था टोटल 51 बन जाएगा। 63.2% इसी थर्मल तरह पावर बनती है हमारे 30 इंडिया में। और सुपर इंपॉर्टेंट 30 पार्ट और है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। 11। अगर आपसे पूछा, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि तो अच्छा ये ये बन जाएगा बताओ 41। एनर्जीज का शेयर तो कैसे है? क्वालिफाइंग तो मार्क्स पहले जो है नंबर वो पे तो STC आपकी के आती है अलग है थर्मल और एनर्जी, ये दूसरे तो नंबर यहाँ पे पे जो आती है हमारा आपकी हाइड्रो युवा एनर्जी, कैंडिडेट 12 से का 13% तो देखने हमारे को यहाँ आपको ये हो मिलती है। जाएगा। ये अगर दूसरे ये नंबर पे आती ST है, ठीक है। और और तीसरे नंबर पे इनमें कौन सी आती है? दैट AC इज के द लिए विंड पूछते एनर्जी। तो तीसरे नंबर पे विंड एनर्जी 8 से हमारा 9%, ये बन क्लियर हो गया। और चौथे नंबर पे आती है एटॉमिक एनर्जी, जिसे है। आप न्यूक्लियर एनर्जी आप तो ये कहते हैं, 1.9% के चलिए, आसपास, हम क्लियर। चलते हैं तो क्वेश्चन इसमें नंबर आंसर क्या बनेगा आपका? 79 थर्मल पे। पावर इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि Who थर्मल पावर is भी सबसे ज्यादा empowered कहाँ to पे मिलती है? accept थर्मल one-way पावर में transfer सबसे ज्यादा जो चीज on मिलती है, out of turn basis? ओके, थर्मल पावर जो एक सबसे ज्यादा पक्षीय बनती है वो सुई के कोल से अनुरोध बनती पर है। ये भी आपको ध्यान स्थानांतरण रखना की है। जो सूचित कोयला करने होता हेतु है सक्षम उससे पदाधिकारी सबसे ज्यादा कौन है? थर्मल तो पावर ये, बनाई जाती है। दिस इज अगेन GM वेरी है इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन, इसके क्लियर हो गया? लिए एक आरबी नंबर आया था हाँ जी, ठीक है। सो ये ध्यान रखिए। और हाइड्रो गैस ये सब चीजें देख लीजिए। सोलर पावर, यहाँ पे विंड एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो पावर, ये सारी चीजें लिखी हुई है। अब मैंने आपको बताया हुआ है कोल के बारे में। कोल जो है आपकी 4 वैरायटीज ABLP याद होगा आप लोगों को। एंथ्रासाइट इज द बेटर क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी। जो पीट होता है सबसे बेकार क्वालिटी देखने को आपको मिलती है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बात लिखिए, कमेंट में कमेंट जाना सेक्शन में चाहता हूं आंसर कि देना आप में से और कितने अदरवाइज लोग अपनी जो कॉपी में जो साइड पे आरबी लिख नंबर लेना, में गूगल बताता करके हूं बाद में आंसर कमेंट देखना। करके ब्राउन कोल किसे रेडियो कहते हैं? साइड से देखते हैं। ब्राउन कोल किसे कहा जाता है? ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, अदरवाइज साइड पे लिख लो। अगर नहीं पता तो आप बाद में आंसर देना बताना जारी रखूं। और कोल, नेचुरल गैसेस, जितनी भी सारी चीजें होती हैं, ऑयल वगैरह, ये कौन सी रॉक से हमें मिलता है? क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक से हमें मिलती है। इन केस ऑफ रेलवे डॉक्टर सेडिमेंट्री रॉक्स, अफसादी चट्टानों से ये सारी चीजें पाई जाती हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 2,37,500 से ज्यादा नहीं होगा। ये 7th CPC के अंदर इसका जिक्र किया गया है। और इसका आरबी नंबर 82/2000। क्वेश्चन बताइए फटाफट, आंसर क्या बनेगा इसका? पहले भी बताया हुआ है। ये क्वेश्चन बोल रहा है एक हेल्दी फ्रेश वाटर के अंदर जिन्होंने देखा फिश होगा डाल दी हमने, उसके अंदर सॉल्ट वाटर डाल दिया, उसके बाद क्या देखने को आपको क्वेश्चन नंबर 81 सॉल्ट को वाटर देख डाल लेते दिया हैं। तो उसमें क्या बात है? फिश जो है वो Can पानी imply अंदर ले नहीं पाएगी, undergoing खींच नहीं पाएगी, reduction to क्योंकि lower नमक वाला time पानी हो चुका है scale वहां as a पे, penalty ठीक है। cannot क्योंकि be उसमें called ध्यान for रखो, क्वेश्चन क्या पूछा है? एक कर्मचारी को अनुशासन एवं अपील नियम के देखिए अंतर्गत ऐसा नहीं है कि समुद्र दंड वाली के है, वो उसने रूप बोला है, में पहले lower बोला है time फ्रेश scale वाटर में वाली reduction जो है का दंड मीठे देने पर पानी वाली जो है पदोन्नति के मछली लिए है, फ्रेश नहीं वाटर बुलाया में मछली सकता है। रहती है। बिल्कुल सही फिर बात हमने है। उसके अंदर नमक डाल ठीक दिया, है। जब हमने उसकी उसको जब, नमक डाल दिया तो वो पानी नहीं penalty जो है खत्म अंदर ले होगी पाएगी, जिसके कारण वो मर जाएगी। तो दैट मींस वापस द अपने फिश बिकम्स पोस्ट पे आएगा। डिहाइड्रेटेड एंड क्योंकि इसके अंदर है कि टाइम डाइज। इसमें में ए ऑप्शन reduction बनेगा करके राइट वो किया आंसर। गया है। मछली निर्जलित तो हो जाती तब है उसको और फिर मर जाती है। ये क्लियर करेंगे, आंसर ठीक है? इसमें ए अभी नहीं ऑप्शन बनेगा बुलाएंगे। राइट इसको आंसर। यस, ये इसका सही ए आंसर ऑप्शन। होगा। क्वेश्चन नंबर 82 कहता अगला है बताइए। ड्यूरिंग द अगर स्टडी प्रेसिडेंट लीव ऑफिस में अवेल नहीं है, इन इंडिया वाइस रेलवे प्रेसिडेंट भी सर्विस ऑफिस इज में नहीं है, एंटाइटल्ड टू तो लीव प्रेसिडेंट की तरीके से एक्ट कौन करने वाला है? प्रेसिडेंट की तरीके से एक्ट कौन करेगा? तो वो करेंगे अवकाश के कौन? दौरान That is the एक रेल Chief Justice of कर्मचारी India। अवकाश वेतन का हकदार पहली बात होता तो मैं है आपको जो बता बराबर दूं, होता है। देखिए एब्सेंट होने का मतलब ये है कि अगर उनकी डेथ हो जाए, उसको जो मिलना किसी फॉरेन चाहिए, कंट्री में वो गए हुए पहले हैं, बेसिक पे बीमार जो, हो जाए, जब 5 साल का जब कार्यकाल उनका छुट्टी खत्म से हो जाए, छुट्टी पे तब जा ये रहा है, सारी उससे पहले जो सिचुएशन बेसिक देखने पे को उसको मिलती मिलती है। है, उसका जो प्रेसिडेंट सैलरी की था वही अगर मिलेगा। प्रेसिडेंट एब्सेंट है ठीक तो है। वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे। तो इसके क्लियर हो गया? अंदर ये अगर ये बात दोनों देखिए। एब्सेंट है तो तो कौन यहाँ पे बैठेगा? जो चीफ हमारे जस्टिस पास ऑफ ऑप्शन इंडिया है, बैठेंगे। वो है वेतन। अब क्वेश्चन ये है वेतन कि प्लस कोई भी महंगाई भत्ता, पर्सन यानी है कि वो कौन सी पोस्ट के ऊपर प्लस कितने डीए टाइम के लिए एंड मैक्सिमम बैठ सकता है? वेतन तथा यानी कि सभी भत्ते, चीफ जस्टिस ऑफ पे एंड इंडिया जो और है मैक्सिमम allowances। कितने टाइम के लिए प्रेसिडेंट ठीक बन है। सकते हैं? 6 महीने के लिए।
तो एट द एंड अगर वाइस प्रेसिडेंट भी सीट के ऊपर बैठे होते तो वो भी 6 महीने के लिए बैठते और 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाते हैं दोबारा से। अगर किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन दोबारा हो जाएंगे, चाहे प्रेसिडेंट की बात हो कोई भी इलेक्शन की बात हो, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर। the DNS allowance and its
हाउस रेंट अलाउंस। जी बिल्कुल, आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द करेक्ट वन। क्लियर किया गया है। ये जो कैग होता है, क्या क्या करता है, कैग जो भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं वो देखता है, और इसको हम क्या कहते हैं? आई एंड ईयर ऑफ पब्लिक अकाउंट, आई एंड ईयर ऑफ पब्लिक अकाउंट। क्लियर, चलिए जी बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। अगला बताइए। वो सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए का जिक्र बिल्कुल, किया गया है। अगर वहां पे अच्छा एक बच्चे ने यहाँ पे आंसर मुझे दिया, कह रहा है कि अगर सर वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो तो क्या लिखा होगा? अगर वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना लिखा हो तो वहां पे आपको लिखा होगा सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिखा होगा वहां पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिखा होगा अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं लिखा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए जी अगला बताइए। ठीक है, तो प्रमोशन, पेंशन, सीनियरिटी, ऑल ऑफ द अबव है। और हमारा जो फार्मूला है कि ऑल ऑफ द अबव के दिखे तो श्रम है द बॉन्डेड लेबर एक्ट 1976, ये किसके साथ रिलेटेड करता है? इनमें से वो कौन से आर्टिकल के साथ जो है रिलेट करता है, ये आपको बताना है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं आपको। हाँ ठीक है, तो देखिए जी क्या है, ये जो है बॉन्डेड लेबर का एक्ट जो है आर्टिकल 23 के ऊपर आता है, क्योंकि जो आर्टिकल 23 है ये हमें जो है आपके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक जबरदस्ती से बंधुआ मजदूर जिसे हम कहते हैं, बंधुआ मजदूरी करवाना, किसी से जबरदस्ती भीख नहीं मंगवा सकते आप लोग, ठीक है, और फोर्सफुल लेबर नहीं करवा सकते। इस चीज में जो आर्टिकल 23 में लिखा गया है, और यही बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट 1976 का आता है। आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। आर्टिकल 24 आपको याद होगा, आर्टिकल 24 क्या है? आर्टिकल 24 है जी आपका जो यहाँ पे बच्चों को चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर के मतलब चाइल्ड लेबर आप करवा नहीं सकते किसी भी बच्चे से 14 साल से कम बच्चे को हम कभी भी फैक्ट्री में नहीं भेज सकते, ठीक है, 14 साल से कम बच्चे को कभी फैक्ट्री में नहीं भेज सकते। ये दोनों आर्टिकल जो हैं आपके किस में आते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। 85 है IRMS। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब आर्टिकल 25 लिखा गया है, 27 लिखा गया है, ये दोनों आते हैं आपके रिलीजन वाले राइट के अंदर। राइट टू रिलीजन मतलब क्या है कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है वहां पे। आर्टिकल 25 में क्या लिखा होता है? आप किसी भी धर्म को अपनाओ, किसी भी धर्म का प्रचार करो, आपके ऊपर है, आपको कोई भी जबरदस्ती कुछ भी नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 27 का मतलब क्या है? आर्टिकल 27 का मतलब यह है कि कोई भी संस्थान है, अगर आपका चाहे आपका मतलब कोई भी मंदिर मस्जिद कुछ भी धार्मिक स्थान है, वहां पे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, नो टैक्स। क्लियर, ध्यान रखना। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? ए ऑप्शन बनेगा, आर्टिकल 23 इज द करेक्ट आंसर। यही वही चीज है, ये देखो फोर्सफुल लेबर नहीं आप करवा सकते, ठीक है, और प्रोहिबिशन ऑफ कंपल्सरी सर्विसेज आर्टिकल 23, मतलब इस आर्टिकल के अंदर जो है स्टेट कैन फोर्स, राज्य लगा सकता है, लेकिन आप लोग नहीं लगा सकते। किसी बंदे को जबरदस्ती आप जो है वो नहीं करवा सकते, आई मीन टू से सर्विस नहीं करवा सकते, लेकिन राज्य कभी भी आपसे सर्विस करवा सकता है, फोर्सफुली भी करवा सकता है, और पब्लिक सर्विसेज। चाइल्ड लेबर के लिए आर्टिकल 24 अगेन 14 साल के बच्चे को हम कभी भी फैक्ट्रीज वगैरह में नहीं भेज सकते। क्लियर हो गया? 87 पे जाते हैं। इफ ए सर्वाइविंग चाइल्ड इज एंटाइटल्ड टू फैमिली पेंशन, चलिए अगला देखते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट एडमिसिबल एज पर। तो देखिए आपको पहले ही बताया कि जो मिनिमम होगा वो आएंगे धीरे धीरे आएंगे, अपने आप सोए बच्चे जो है अपने आप आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, आ जाएंगे 10-11 बजे तक तो आ ही जाएंगे, ठीक है, 10:30 तक तो बहुत बच्चे आ जाएंगे, और भी बस पढ़ते रहो अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 88 को देखते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो? ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? द कॉस्ट रिलेटेड टू वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ऑन इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में परिचालन विभाग में कार्य लागत। दूसरा है द रेशियो ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन रेलवे, भारतीय रेलवे में परिचालन विभाग तथा आर्गन इज यूज्ड बिकॉज़ ऑफ इट, ठीक है। देखिए जी पहली बात तो जो आर्गन है, आर्गन गैस है, ये इनर्ट गैस है, दोनों ए और बी इनर्ट गैस है, ठीक है, इनर्ट गैस है, सेमी इनर्ट, आप इनर्ट भी कह देते हो। वेल्डिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है, बिल्कुल यूज किया जाता है, क्योंकि इसके कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, और प्लस लो रिएक्टिविटी है मेटल के साथ, यानी कि मेटल को खराब नहीं करता, धातु को खराब नहीं करता, इसीलिए जो है हम आर्क वेल्डिंग के अंदर आर्गन का इस्तेमाल करते हैं। दैट मींस दे हैव द लो रिएक्टिविटी विद द मेटल। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। और आर्गन जो है आपके जैसे ट्यूब्स वगैरह होती हैं, बल्ब वगैरह होते हैं, उसमें आर्गन गैस भरी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। जो है देखो ये इस तरीके से प्रोसेस चलता है, ये प्रॉपर देखो आर्क वेल्डिंग प्रॉपर चल रही है, यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है। हीलियम भी यूज कर लेते हो,
आर्गन भी यूज कर सकते हो, हीलियम भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से प्रॉपर ऐसे मतलब जो भी आर्क फ्लेम करके हम उसकी जो है वेल्डिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन वेल्डिंग के प्रोसेस में नहीं आपको जाना, बट इतना पता होना चाहिए आपको, रिएक्टिविटी नहीं होती। सही बात है। फिजिकली ये बताएंगे आप लोग, बॉय अबव 18 ये आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज 3 जो है आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंड इन। देखिए डीएनए किस किस में होता है, देखिए गोल्जी बॉडीज मैंने आपको बताया था, इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट का काम। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है, रेस्पिरेटरी साइड ऑफ द सेल है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं यहाँ पे। आंसर इसमें सीधा आंसर क्या बनाएंगे आप, बी ऑप्शन बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए देखने को आपको मिलता है। राइबोसोम जो है आपका आरएनए होता है इसमें, और इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर होता है, एक होता है एससीआर। एससीआर जो होता है ये बनाता है क्या, लिपिड यानी कि फैट। आरईआर क्या बनाते हैं आपके, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, प्रोटीन। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, रेलवे उत्पादन इकाई, ठीक है। सो बी ऑप्शन बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए जी, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए। अच्छा एक चीज और आपको बताता हूँ, डीएनए जो है 2-3 चीजों में देखने को मिलता है। डीएनए एक तो आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, एक आपका मैंने आपको बताया है किसमें हो गया आपका, दैट इज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सारे कमेंट मेरे नोटिफिकेशन एक प्लांट में भी होता है, प्लांट में किस चीज में, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में भी, जिसे आप किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, इसके अंदर भी डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, ये प्लास्टिड है ये। क्वेश्चन नंबर 92 है, अगला बताइए फटाफट आंसर बताएंगे। रूल ऑफ डीआर 1968 डच स्पेसिफाई द पेनल्टी। तो इस पे जो पेनल्टी है वो रूल नंबर 6 में है, ठीक है। रूल नंबर 9 में जो है वो प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी है, ठीक है। रूल नंबर 7 अगला आंसर बताइए, क्वेश्चन क्या कहता है, जो शहद होता है उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर होती है, हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर डजंट डिके बिकॉज़, मतलब क्या है कि देखिए कहीं पे भी चीनी वाला पानी होगा या कुछ भी होगा, वहाँ पे जो है बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। लेकिन हनी जो होता है, मधु होता है, शहद, वो इतना देर तक हमारा पड़ा रहता है, सालों साल चलता रहता है, खराब फिर भी नहीं होता। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन जो है वो क्या है, क्योंकि इतनी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इसके अंदर देखने को मिलती है। हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एक्टिव स्टेट में होती है, जो बैक्टीरिया है यहाँ पे ग्रो ही नहीं कर पाता, बैक्टीरिया मर जाएगा अंदर ही आके। क्यों, क्योंकि एक तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर है, जिसके कारण क्या हो गया, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन आपकी शुगर की बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा जी आपका, stoppage of bacteria cannot survive in the active state in the solution of high osmotic constant as water is drawn out। पानी तो खत्म ही हो गया, शुगर ही शुगर है वहां पे। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी बनेगा। देखिए ऑक्सीजन का लेना देना नहीं है, कई बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं, ऑक्सीजन का कुछ भी लेना देना नहीं है, यहाँ से सारा पानी बाहर निकाल लिया जाता है, हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन देखने को आपको मिलती है, इसी कारण आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर। ये देखिए जी, ये होता है लो वाटर कंटेंट देखने को आपको मिलता है, पानी सारा निकाल लिया जाता है, जिसके कारण बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर नहीं पाते, ठीक है। तो दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ हनी। एक ही ग्रेड में स्थानांतरण की सूचना संबंधित संपर्क अधिकारी को अनुसूचित चलिए जी अगला बताइए, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सूचित किया जाना चाहिए। ये एकदम बिल्कुल सही बात है। देखिए ये यूनियन से, अगला बताइए फटाफट। और जितने भी ऑफिस बेरर होते हैं उससे पहले स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या कहते हैं, फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, देखिए जी बताइए। तो देखिए जी मैं सारे बता देता हूँ, बाकी आप आंसर बता दे रहा हूँ। इथोलॉजी जिसे हम कहते हैं, इथोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे एनिमल बिहेवियर होता है, एनिमल बिहेवियर उसकी स्टडी, एनिमल बिहेवियर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इथोलॉजी कहा जाता है। और इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी डिजीज और बीमारी होती है, उसके रीजन क्या है, उसके कॉजेज क्या है, वो होती है इटियोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो मतलब जो आपका मेल पार्ट में आ गया, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, यस इसमें आपका ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी के अंदर जो भी आपकी स्टडी है वो सारी की सारी एंथ्रोपोलॉजी में डिस्कस की जाती है। और पेलियोंटोलॉजी होता है आपका फॉसिल की स्टडी। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, फॉसिल्स की स्टडी। फॉसिल मतलब जीवाश्म, डेड प्लांट एंड एनिमल्स। आंसर इज डी ऑप्शन। दिस इज द पेलियोंटोलॉजी स्टडी जाते हैं। एक एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट बताइए, और दूसरा क्या जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो दोनों जगह सुने जाते हैं। जल्दी बताइए। क्वेश्चन है
वो है writ that can be used to direct a public official to perform his official duty। अगर किसी पर्सन को, सरकारी अधिकारी को वो काम नहीं कर रहा, उसके अगेंस्ट आप रिट फाइल कर रहे हो, तो उसमें कौन सी रिट जारी करी जा सकती है, उसमें कौन सी जो है रिट जारी करी जा सकती है, जो हमारा होगा उसमें कौन सी रिट जारी करी जा सकती है। पहली बात तो रिट वर्ड जो है हमने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, अंडर आर्टिकल 32 में ये लिखा जाता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट छीन लिए जाएं तो आप रिट डाल सकते हैं। तो देखिए जी कौन कौन सी रिट है। हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टू हैव ए बॉडी, कंसर्न विद द टू हैव ए बॉडी। इसका मतलब क्या है लीगल कि अगर आपको जबरदस्ती कोई पुलिस वाला आपको डिटेन करके रख ले तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं हेबियस कॉर्पस के दौरान। मैंडेमस का मतलब क्या होता है, परमादेश का मतलब होता है कि अगर कोई ऑफिसर जो है आपका काम नहीं कर रहा तो आप उसके अगेंस्ट रिट फाइल करते हो, और रिट यही होती है कि भाई तू अपना काम कर ले, ठीक है। तो वही चीज है कि पब्लिक ऑफिशियल को काम करवाने के लिए मैंडेमस जारी करी जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा। और सैरिटोरी और सरसरी जिसे आप कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई हाई कोर्ट डिसीजन सुना देती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है हाई कोर्ट के डिसीजन को कैंसिल आउट कर दे। वो कौन सी रिट के दौरान की जा सकती है, सैरिटोरी और सैरिशरी के कारण। क्लियर। इसमें क्या होता है, टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट। क्लियर, ध्यान रखना। क्यूवरेंटो का मतलब क्या होता है, व्हाट इज योर अथॉरिटी, किसकी अथॉरिटी से आपने ये सीट ली। लाइक फॉर एग्जांपल किसी ऑफिस में दो लोग हैं और जो प्रमोशन है वो किसी और को दे दी, गवर्नमेंट ऑफिशियल में है, ध्यान रखना, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सीट किसी और की बनती थी, गवर्नमेंट ने किसी और पर्सन को रिकमेंड किया था, लेकिन हमने किसी और पर्सन को बिठा दिया, तो वो पर्सन जिसकी सीट थी वो फाइल कर सकता है रिट कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, आप किस अथॉरिटी से मेरी सीट के ऊपर बैठे हैं, ये सीट मेरी थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है फाइल कर सकते हैं, रिट वगैरह फाइल कर सकते हैं। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। मैंडेमस इज द करेक्ट वन। तो ये 12 ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वही कमांड, ये चीज ध्यान रखना, वही कमांड। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि जो ये रिट है हम प्रेसिडेंट वगैरह के ऊपर नहीं डाल सकते, प्रेसिडेंट वगैरह के ऊपर मैंडेमस रिट वगैरह नहीं डाल सकती, बाकी किसी भी अथॉरिटी के ऊपर आप डाल सकते हो। और प्लेन से जा रहे हैं तो 12 डेज है। नेक्स्ट बताइए। तो ये एक क्वेश्चन है, जनरल डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसको मारा किसने था। जनरल डायर जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, अमृतसर के अंदर एक जलियांवाला बाग है, 1919 के अंदर ये देखने को मिला था। जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी वहां पे, क्योंकि रॉलेट एक्ट लगा हुआ था और लोगों को इकट्ठा होने के लिए बातें, मतलब सेक्शन 144 लगा हुआ था, जिसमें जो लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे और लोग इकट्ठे हुए और गोली मारने का आदेश दे दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो इनको मारा किसने था, इनको मारा था उधम सिंह जी। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी। कहां पे मारा था, कैक्सटन हॉल, वो 2016 में किया गया था। एमएससीपी कैक्सटन हॉल में मारा था, लंदन में। क्लियर। 1940 में मारा था, 1940 में इनको मारा था। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, यस सी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। ये हसरत मोहानी लिखा गया है। हसरत मोहानी वो पर्सन है जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का जो वर्ड है ये कॉइन किया था। नो डाउट कि जो भगत सिंह हैं उन्होंने इस वर्ड को यूज किया और बहुत प्रोमिनेंट किया, ठीक है। मतलब प्रोमिनेंट मतलब उनके नाम से बोलते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद उन्होंने बोला था, लेकिन एक्चुअल वर्ड वाज कॉइन्ड बाय द हसरत मोहानी। ध्यान रखना। वीर सावरकर की पहली बुक थी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, याद होगा आप लोगों को। जतिन दास ये वो पर्सन थे जिन्होंने जब भूख हड़ताल करी थी, भगत सिंह ने भूख हड़ताल करी थी जेल में, तो जो 64th डे के ऊपर जिसकी पर्सन की डेथ हुई थी दैट वाज जतिन दास। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, उधम सिंह। बीके त्रिपाठी जी। तो ये हैं जी जनरल डायर जलियांवाला बाग के लिए रिस्पांसिबल थे, फिर इन्होंने मार दिया, रेवोल्यूशनरी थे। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन ए है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज ओनली। जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट की अगर हो जाए तो बिल कैसे पास किया जाएगा। देखिए पहली बात तो जॉइंट सिटिंग क्या है, जॉइंट सिटिंग ये होती है अंडर आर्टिकल 108 के अंदर लिखा गया है। ये क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि बिल आता है
लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, कोई भी एक सदन से पास हुआ, दूसरा सदन कई बार मानता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बिल इधर उधर चलते रहते हैं कि हाँ चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, चलता रहता है। एक बिल की जो लाइफ होती है वो होती है 6 महीने, 6 मंथ। अगर 6 महीने बिल इधर इधर चलता गया तो बिल खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रेसिडेंट को लगे कि ये बिल बड़ा इंपॉर्टेंट है या किसी भी तरीके से उसको लगे कि ये बिल पास होना चाहिए, तो वो दोनों लोगों को बुलाता है, यानी कि समन करता है। इसको लोकसभा को भी, राज्यसभा को, लोकसभा राज्यसभा इकट्ठे बैठते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट सीटिंग कहा जाता है, जो अंडर आर्टिकल 108 में लिखी गई है। प्रेसिडेंट का काम सिर्फ ये होता है, सिर्फ बुलाने का काम होता है उसको, क्लियर, कि हाँ बुला लिया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब ज्वाइंट सीटिंग होती है, यहाँ पे भी लोग बैठे हैं, यहाँ पे भी बैठे हैं, तो सामने जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा, वो लोकसभा स्पीकर बैठेंगे। ध्यान रखना, लोकसभा स्पीकर जो होंगे वो एज ए चेयरपर्सन बैठते हैं। अगर लोकसभा स्पीकर नहीं होंगे तो उनकी जगह पे कौन बैठेगा, द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्लियर, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब ये हो जाएगा तो बिल पास होना जरूरी है, तो ऑब्वियसली बात है बिल पास होना जरूरी है। तो इसमें बिल जो है वो कौन सी मेजोरिटी से पास हो जाएगा, वो एक साधारण बहुमत द्वारा जो है पास कर दिया जाएगा, बाय ए सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत। इसका मतलब क्या होता है, जितने लोग आए हैं 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग आए हैं उनमें से 50% प्लस 1 वोट एक्स्ट्रा अगर किसी ने कर दी तो ऑब्वियसली बात है ये बिल पास हो जाएगा। इस तरीके का प्रोसेस चलता है। इसमें क्लियर हो गया, सिंपल मेजोरिटी, हाँ सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो जाता है। और इसमें बहुत सारे बिल्स आए थे, जैसे डाउरी का, दहेज प्रथा और 1961 में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का 1978 में आया था, ठीक है। और आपका प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा एक्ट जिसे हम कहते हैं, 2002 में आया था। तो ये 3 इस तरीके की ज्वाइंट सीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, क्लियर, ध्यान रखना। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, 1 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 1 ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए अंडर HRMS। तो वही मैं बता रहा था कि ट्रांसफर मॉड्यूल लॉन्च कर दिया गया है। ये आज की डेट तक काफी ज्यादा क्वेश्चन है, नेचुरल पॉलीमर कौन से हैं, पॉलीमर वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बहुलक और पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब होता है कि छोटी छोटी चीजें मिल रही हैं और बड़ी चीज बन रही है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। और नेचर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका इस ऑप्शन में क्या है, स्टार्च, स्टार्च इज द नेचुरल पॉलीमर। इसके अलावा क्या है आपका, न्यूक्लिक एसिड, ये आगे बढ़ेगा, नेचुरल चीज है, तो इस पे अभी ज्यादा काम नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में काफी तेज और क्लियर, सेलुलोज हो गया, लोगों का ट्रांसफर ये किया जाएगा। तो ये नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, राइट। चलिए आप इस वीडियो के अंत तक आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर जी, बिल्कुल, स्टार्च इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, बेकलाइट। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि बेकलाइट का इस्तेमाल, पॉलीथीन का मतलब इसका मोनोमर क्या होगा, एथीन हो जाएगा, ठीक है, एथीन इज द मोनोमर। पॉलीथीन जो आपके पॉलीबैग्स होते हैं, नायलॉन जो है, नायलॉन की चप्पल भी बनती है आपके, ठीक है। डेंटल फ्लॉस, दांतों को साफ करने के लिए फ्लॉस होता है, वो बनता है नायलॉन का। पैराशूट वगैरह बनते हैं, रोप, रस्सियां वगैरह बनती हैं नायलॉन वगैरह की, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, डी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। स्टार्च इज द राइट आंसर। जब भी आप ये है जी स्टार्च, एनिमल फटाफट देख के आप इसके बारे में जान सकते हैं। और जब भी ऑप्शन में नेक्स्ट बताइए, ये हो तो अगला बताइए, फटाफट आंसर बताइए, ठीक है। ये देखिए इन्होंने क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई 2 टाइम्स जो है वो कहाँ ये है, इसी तरह उन्होंने पूरा किया हुआ है। अगला आंसर बताइए क्या कहता है, इनके लास्ट डॉक्यूमेंट पे लेके चलता है। सतरिया जो है क्लासिकल डांस फॉर्म है, किसकी, कौन सी स्टेट की जो है ये डांस फॉर्म है, ये बताना है, ठीक है। तो पहले जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। मणिपुर का जो डांस फॉर्म है आपको पता है, मणिपुरी डांस फॉर्म कहते हैं, इन्होंने ये सब किया हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कथक वगैरह देखने को आपको मिलता है, नॉर्थ इंडिया में कथक मेनली उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इनका जो डांस फॉर्म है, रसीला डांस फॉर्म भी है यहाँ पे, रसीला और स्वैंग, नोटबुक में डाउनलोड कर सकते हैं, क्लियर। स्वैंग डांस फॉर्म भी है यहाँ पे, लेकिन सतरिया जो है असम का है, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और यहाँ पे आपका बिहू डांस फॉर्म भी देखने को मिलता है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का सबको पता होगा कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी वाला जो है वो, ठीक है, कुचिपुड़ी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, असम। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, असम इज द राइट आंसर। अच्छा, एक चीज और आपको बात बतानी चाहिए, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, ठीक है। और कुचिपुड़ी हो गया, कथकली, अगर आपके पास सुविधा है तो, नहीं है तो मोबाइल के अंदर रख सकते हैं, मोहिनीअट्टम बना सकते हैं। एक कथकली मोहिनीअट्टम, ये कहाँ का है, केरल का, वहाँ पे, ठीक है। कथकली मोहिनीअट्टम जो है ये केरल का है, क्लियर हो गया जी आपको, यस। अच्छा, एक और पूछ लेते हैं पेपर में, उड़ीसी डांस फॉर्म आपको पता है, उड़ीसी जो है आपका उड़ीसा का है, छौ डांस भी उड़ीसा में होता है,
ठीक है, झारखंड में भी होता है छो डांस, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह नॉलेज एनहांस करते रहिए, मेरी शुभकामना। यस।